डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 मेरे संग की औरतें पाठ मृदुला गर्ग द्वारा रचित का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम इस संस्मरण के मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका के परिवार में उसकी नानी जो पर्दानशी और परंपरावादी थी, लेखिका के नाना जो अंग्रेजों के फरमाबरदार थे, लेखिका की प्रदादी जिसकी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी और उसने लड़की होने की मन्नत मांगी थी, लेखिका की दादी जिसने इस पाठ में अनेक जुमले कहे, लेखिका के पिता जो एक क्रांतिकारी थे परंतु उनके पास पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था, लेखिका की माता ईमानदार, निष्पक्ष एवं स्पष्टवादी थी। इसके अलावा लेखिका की बहनें मंजुल भगत स्वयं लेखिका, उसकी बहन चित्रा, रेणु, अचला और उसका भाई इस परिवार के सदस्य थे। प्यारे बच्चों, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा परंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। लेखिका की नानी जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी औरत रही। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी लेखिका की नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती थी। उन्होंने पति की जीवन शैली को न तो कभी अपनाया और न ही कभी उनका विरोध किया, परंतु जब लेखिका की नानी ने स्वयं को मौत के करीब पाया तो उन्होंने पति से कहकर उनके प्रसिद्ध क्रांतिकारी मित्र प्यारे लाल शर्मा को अपने घर बुलाया और उन पर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए पति आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। खैर प्यारे बच्चों, इस तरह लेखिका की माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था। लेखिका की माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। लेखिका की माँ का हाल ऐसा था कि उन्हें खादी की साड़ी पहनना बहुत ही कठिन लगता था। उनकी कमर चनका खा जाती थी। वह रात रात भर जाकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में उसे शर्मिंदगी महसूस न उठानी पड़े, परंतु फिर भी परिवार में उसकी माँ का मान सम्मान था। इसके 2 कारण थे। पहला, उनकी ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे और दूसरा, उनके पिता साहबों के फरमाबरदार थे। दूसरा कारण यह था कि लेखिका की माँ स्पष्ट, निष्पक्ष एवं ईमानदार थी। वह एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न तो लेखिका की माँ ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, न ही घर बार संभाला। इसका मुख्य कारण था इन कार्यों के प्रति उनकी अरुचि और दूसरा, वह बीमार रहती थी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से लड़कियों के संदर्भ में आज समाज के दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर आ गया है, परंतु फिर भी
हमारे समाज में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली संतान के रूप में लड़के होने की मन्नत मांगते हैं। लेखिका की परदादी, जिसकी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी, उसने अपने पतोहू की पहली संतान के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी। सभी यह मानते थे कि बुढ़िया के तार भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रकार मन्नत का असर यह हुआ कि एक के बाद एक घर में 5 कन्याओं ने जन्म लिया। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारा व्यवहार दूसरों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? एक बार हवेली के सभी पुरुष बारात में गए हुए थे। घर की औरतें सज धज कर जागरण कर रही थी। उसी समय घर में बुढ़िया के कमरे में एक चोर घुस गया। बुढ़िया जाग गई और उसने चोर के हाथ में लोटा थमाया। बुढ़िया ने चोर से कहा कि मुझे प्यास लगी है और तुम मुझे पानी पिला दो। बुढ़िया ने आधा पानी स्वयं पिया और आधा चोर को पिला दिया। बुढ़िया ने कहा, हमने एक ही लोटे से पानी पिया है तो हमारा संबंध माँ बेटे का हुआ। यदि तुम चोरी करोगे तो मैं चोर की माँ कहलाऊंगी और यदि खेती करोगे तो किसान की माँ कहलाऊंगी। इस प्रकार बुढ़िया ने अपने व्यवहार से उस चोर के हृदय को परिवर्तित कर दिया और वह चोर किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। बच्चों, अब यह बताइए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उस समय लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। डॉक्टर ने लेखिका को जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका के पिता ने उसे समय व्यतीत करने के लिए ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। लेखिका इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि उस उपन्यास के रहस्य को समझे, परंतु उस उपन्यास का एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, लेखिका को वह उसी समय कंठस्थ हो गया था और इस अध्याय ने लेखिका के लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। प्यारे बच्चों, लेखिका ने अपने जीवन में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे उनके संघर्षमय जीवन का पता चलता है। शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां महिला पुरुष चाहे वे पति पत्नी ही क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग पंक्तियों में बैठते थे। परंतु लेखिका ने अपने प्रयासों से साल भर के अंदर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये पुरुषों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 वर्षों तक लेखिका की सहायता से वहाँ कई नाटक किए गए। उन्होंने अकाल राहत कोष के लिए नाटक किए और ज़रूरतमंदों की सहायता की। वहाँ से निकली तो लेखिका कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक थे, परंतु वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका उद्देश्य वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोलने का है। उन्होंने कहा, यहाँ क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या कम है, इसलिए हम स्कूल नहीं खोल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि आप हमें यकीन दिलाएं कि यह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। उनकी बात पर लेखिका को क्रोध आया। लेखिका ने अपनी दृढ़ संकल्प से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खुलवाया और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा
कर्मठ, ईमानदार एवं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है उसका अपना दृढ़ विश्वास एवं सहज व्यवहार, अर्थात जिससे हम दूसरों का हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। आशा है आप सभी पाठ में निहित जीवन मूल्य को ग्रहण करके जीवन में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद।